वसुधा में देव को हो रहा है एहसास कि भैया जो वो फील करता है ना वसुधा के लिए, इट कुड बी अ लिटिल मोर दैन दोस्ती। और इज इट जस्ट दोस्ती? भैया ये हम नहीं, ये देव सोच रहा है। अरे नानू, बस आप हमारे को करें, लेकिन खबर मालिक से नहीं दे रहे। मन की बात हमारे से क्यों ना की? तो अब से हम अपनी दोस्ती की शुरुआत करते हैं। वैसे भी मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। वसु जी, आज बोल दिया, दोबारा ना बोलना। वसुधा को मानना पड़ेगा, देव को अपने पास लाने के लिए उसने जो नया आइडिया निकाला है ना, वो तो कमाल का है। अब नानू के साथ वसुधा कुछ ज्यादा ही हंसमुख हो गई है और नानू को देखकर लग रहा है कि वो तो वसुधा पर वैसे ही लट्टू हो गया है। फिर क्या इसी का फायदा वसुधा ने उठाया। देव के सामने वो नानू से कुछ इस कदर रिश्ता बना रही है जिसे देखकर देव जल भुन रहा है। चलिए। वसु, नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। चलिए ना नानू। वसु, दोनों को देख के देव को चिढ़ हो रही है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि उन दोनों की खिचड़ी पकने शुरू हो गई है, वसुधा और नानू की। असली में नहीं, नकली में। अब देव, हमें भी आपको देखकर समझ आ रहा है कि आपको ना वसुधा और नानू की ये जोड़ी पसंद नहीं आ रही है। तो जब दिल में कोई बात खटक रही है तो उसका मतलब तो निकालिए कोई। जिस वसुधा को आप अपनी अच्छी दोस्त समझते हैं ना, वो दोस्त से बढ़कर है। जब हम और वसुधा ये समझते हैं तो क्या आप नहीं समझते? वो सब कुछ देव को चिढ़ाने के लिए कर रही है और कुछ नहीं, और देव चिढ़ रहा है। वही मेघा को तो कोई लेना देना नहीं है, वो इन सब की पछड़े में पड़ना भी नहीं चाहती है। उसने जो सोचा है वो एकदम से वो कर रही है। फिर देव की जान को यहाँ पर खतरा है, तो वो उस चीज को थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन दे रही थी वसुधा देव को, देव वसुधा को। आपको पता ही है दोनों की केमिस्ट्री कैसी है, तो वो चिढ़ते भी रहते हैं कि अगर कोई मतलब दूसरे को किसी और के साथ देख ले तो ऑब्वियसली, तो वो एक दूसरे को जस्टिफिकेशन दे रहे थे और मेघा उनको एंजॉय कर रही थी और बस। वहीं दूसरी ओर हवेली में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। मेघा और देव का शादी का कार्ड छपकर आ गया है। पूरा परिवार खुश है। गुरुजी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए। अब जब सब कुछ अच्छा होता है तो सारिका काकी से देखा नहीं जाता है। काकीसा ने हमेशा से ही वसुधा और देव का नाम जोड़ा है। इस खुशी के मौके पर भी काकीसा ने जब वसुधा का नाम लिया और ये कहा कि इस शादी के कार्ड को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। वसुधा की आंखों से आंसू आ जाएगा और उसके चेहरे पे रंग उड़ जाएगा ना, तब सबको पता चल जाएगा कि सारिका कुछ ऐसे ही ना बोले। मैं काकी सा हूँ, अब तो सास भी बन चुकी हूँ, और लोगों को भड़काना, पिन मारना, उन्हें उकसाना या वसुधा के बारे में भड़काना, ये सब उसका चलता ही रहता है। तो अभी का जो हम सीन कर रहे थे ना, उसमें यही चल रहा था। तभी मासा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कह दिया कि ये कार्ड जरूर वसुधा पड़ेगी और उसके चेहरे पर अगर थोड़ी सी भी खुशी नहीं आई तो हम खुद वसुधा को इस घर से निकाल देंगे। और अगर वसुधा खुश हुई तो काकी को पूरे 1 हफ्ते अपने चेहरे पर कालिक लगाकर घूमना पड़ेगा। पर अगर उसके चेहरे पर वही खुशी दिखती है जो हमारे परिवार की हर खुशी में उसके चेहरे पर दिखती है, हमारे को पक्का यकीन है कि वो हार जाए, और अगर ना हारे तो फिर आप हमारा मुंह काला कर दीजिए। तो इस बार हम तुम्हारा चेहरा काला करवा देंगे। सोचो, अपनी वक्त है। अरे जब तक सीरियल चल रही है मेरी चालें तो ख़त्म ही नहीं होगी, वो तो चलती रहेगी, नहीं तो फिर मज्जा क्या आवेगा, है ना। सारिका उकसा देती है भाभी साहब को हमेशा की तरह, और फिर वो एक शर्त लगा देती है कि अगर वो शर्त हार गई
तो भाभी साहब उसका मुंह काला कर देगी, और वो मुंह काला 1 हफ्ते के लिए होगा, मतलब आगे भी उसके चेहरे पर काला लगा होगा अगर वो शर्त हार जाती है। तो बस मैं प्रे कर रही हूँ कि मैं जीत जाऊँ। अब ये तो बहुत ही दुविधा वाली बात है कि देव और मेघा का कार्ड खुशी खुशी तो पढ़ नहीं पाएगी वसुधा। फिर बड़ा ही दिलचस्प होगा वो वाला सीन देखना, हमें भी उस सीन का इंतजार रहेगा। फिर मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।